हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितना ही सुंदर सा ये डोरमेट बनाया है। इसे मैंने बहुत आसान तरीके से बना लिया है और वेस्ट पड़ी हुई साड़ी से बनाया है। और इसमें ना तो मैंने सिलाई मशीन का यूज करा है, ना सिलाइयों का यूज करा है और ना ही सुई धागे का यूज करा है। तो चलिए इस डोरमेट को बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम इस तरह की पुरानी साड़ियों में से डोरमेट बनाएंगे। जो डोरमेट हमारा बनेगा वो काफ़ी थिक बनेगा और काफ़ी मजबूत होगा, यूजेबल होगा, वॉशेबल होगा। इसे आप कहीं किसी में भी वॉश कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन से, हैंड से, किसी से भी आप उसे वॉश कर सकते हैं। तो अब हम इसमें से लंबी लंबी स्ट्रिप कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 4 से 5 इंची की, आप चाहें तो 5 इंची का, अगर आप थोड़ा थिक रखना चाहते हैं तो 5 इंची की स्ट्रिप कट कर लें। अगर आप थोड़ा पतला रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 3 का कर लें। तो मैं यहाँ पर 5 इंची की स्ट्रिप कट कर रही हूँ। तो इसी तरह से हम सारी स्ट्रिप कट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर स्ट्रिप कर ली है। तो इसी तरह से हमें सारी स्ट्रिप कट करनी है। तो अब हम पहले एक स्ट्रिप लेंगे। तो दोनों की जो कॉर्नर्स हैं उनको पकड़कर इसका एक सेंटर पॉइंट बना लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। तो इस तरह से लेंगे और इसे हम किसी भी चीज़ से दबा लेंगे पहले इस सेंटर पॉइंट को, जिससे हमें बनाने में आसानी होगी। आप चाहें तो अगर आप इसमें अच्छे से फिनिशिंग लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर हमारी जो डोरमेट है वो अच्छे से फिनिशिंग में बने, तो इस तरह से फोल्ड करके आप इसकी एक स्ट्रिप बना सकते हैं और इस पर सिलाई लगा लें। तो ये मैंने सेंटर पॉइंट बना लिया है। तो अब हम इसका जो सेंटर है उसे हम इस तरह से लेंगे। तो एक को हम नीचे रखेंगे, एक स्ट्रिप को, और एक को हम ऊपर रखेंगे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि एक को ही हमें नीचे रखना है, एक को ऊपर रखना है। तो सबसे पहले हम इसका एक रोल बना लेते हैं, जिससे हमें बनाने में आसानी होगी। इस तरीके से थोड़ी देर के लिए, तो इस तरह से बनाकर अब हम इसकी एक लूप सी बनाकर इसे हम इस तरह से निकालेंगे। तो ये देखिए, ये लूप बनाया और इसे हम इस तरीके से खींचकर इसे निकालते जाएंगे। तो जितनी भी हमें इस स्ट्रिप की लंबाई रखनी है, इसी तरह से लूप बनाकर हमें यहाँ तक पूरा इसे कंप्लीट करना है। जितनी भी आपको इसकी चौड़ाई रखनी है उतना आपको इसी तरह से बनाना है। तो ये देखिए, जितनी भी लंबी मुझे स्ट्रिप बनानी थी, जितनी भी अपने डोरमेट की चौड़ाई रखनी है, उतना मैंने इसे बना लिया है। तो अब हम इसे टर्न करेंगे यहाँ से। तो पहले मेरी जो स्ट्रिप ख़त्म हो गई है उसे हम इसमें जॉइंट कर लेते हैं। तो एक साइड से कोई दूसरी साड़ी लेंगे, यानी कि स्ट्रिप लेंगे दूसरी। तो इसमें हम एक यहाँ पर छेद कर देंगे। आप चाहें तो इसे सुई धागे से सिल सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सिर्फ इसे बिना सुई धागे के ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से नॉट कर लेंगे। तो ये देखिए, जो हमने लूप बनाया है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो अब हम यहाँ से इसे टर्न करेंगे। तो इस दूसरी स्ट्रिप को हम यहाँ से नीचे से निकाल लेंगे। अब जो हमारी ये स्ट्रिप है, इसे हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक हम सेफ्टी पिन लेंगे। आप इसे हाथ की हेल्प से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास सेफ्टी पिन नहीं है तो आप इसे हाथ से भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा ली है और जो स्ट्रिप है उसे मैंने नीचे से निकाल लिया है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने नीचे से निकाल लिया है। अब हमने जो एक एक यहाँ पर जो नॉट लगाई है, ये देखिए, इस तरीके से जो नॉट लगाई है और जो लूप है इस तरीके की, इसमें से हमें ये स्ट्रिप निकालनी है। ये देखिए, हर एक उस पर हमने एक नॉट लगाई है। तो इसमें से निकाल लिया। अब हम इसे
यहाँ से निकाल देंगे। तो ये देखिए, इस जो ये वाली स्ट्रिप है इसे मैंने इस तरीके से नीचे रख लिया है। तो अब हम जो हमने नॉट लगाई है वहाँ पर जो हमारा एक लूप है उसमें से हम इसे निकालेंगे स्ट्रिप को इस तरीके से, जिस तरह से हमने पहले बनाई थी। तो इस तरह से, और इस स्ट्रिप को हमें ऐसे ही रखना है, इस तरीके से निकाल लेंगे। तो फिर से हम इसे घुमा कर लाएंगे और जो हमारी ये लूप है इसी में से हमें इसे निकालना है। तो ऐसे ही हमें इसे यहाँ तक पूरा बनाना है, यहाँ तक। तो इसे मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए, सेकंड रो को मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और ये हमारी इस तरह से बनकर आई है और दूसरी साइड से हमारी इस तरह से है जो काफ़ी थिक है। तो अब हम इसी तरह से हमें इसे पूरा कंप्लीट करना है। तो अब मैं आपको थर्ड रो बना के बताती हूँ कि इस तरह से हम अब इस वाली स्ट्रिप को इस तरह से रख लेंगे यहाँ पर नीचे और इसे हम बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, जो हम यहाँ पर नॉट लगाते हैं तो जो ये लूप होती है इस तरीके की, इसमें हमें ये स्ट्रिप को डालना है और इसी तरह से हमें ये पूरा डोरमेट बना के तैयार करना है। इस लूप में से ये देखिए, इस तरह के जो फंदे हैं इनमें से हमें स्ट्रिप को डालना है और इसे पूरा कंप्लीट करना है। तो अब मैं आपको बना के बताती हूँ। तो ये देखिए, फिर से मैं आपको बताती हूँ कि जो हमने पहले स्ट्रिप रखी है इसे हमें ऐसे ही रखना है इस तरीके से। और ये हमारा एक लूप है, इसके अंदर से हमें अपनी सेफ्टी पिन को निकालना है। अगर आपके पास सेफ्टी पिन नहीं है तो इस लूप में से तो आप इसे ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो इस तरह से निकाल कर और आप इस डोरमेट को बना सकते हैं। इस स्ट्रिप को हमें ऐसे ही सीधा रखना है और इसे हमें अंदर इसी के साथ बनाते जाना है और इसे हम इस तरीके से निकाल देंगे। तो अब मैं आपको बिना सेफ्टी पिन के बनाना बताऊंगी कि किस तरह से हम बिना सेफ्टी पिन के भी इस डोरमेट को बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने सेफ्टी पिन को निकाल दिया है। अब जो हमारा ये लूप है इसमें से हम अपनी स्ट्रिप को निकालेंगे इस तरीके से और इसे हम खींच देंगे। सेम प्रोसेस से हमें ये पूरा डोरमेट बनाना है। तो फिर से हमारा ये लूप है, इसमें से निकालेंगे। ये देखिए, स्ट्रिप को हमने इस तरह से रखा है और इस लूप में से हम अपनी स्ट्रिप को निकालेंगे जिससे हम बना रहे हैं। इसे भी हमने इस तरीके से खींच दिया। तो ये हमने कॉर्नर्स तक बना लिया है। तो अब हम इसे फिर से घुमा लेंगे इस तरीके से और अब हम इसे यहाँ से बनाना शुरू कर देंगे। तो इस स्ट्रिप को हमें इसी तरह से रखना है, ऐसे पूरा स्ट्रेट, और यहाँ से हम इसे फिर से शुरू करते हैं।
तो आप देख सकते हैं बिना सेफ्टी पिन के भी हम इसे बना सकते हैं। तो ऐसे ही हमें ये पूरा डोरमेट बनाना है। जितनी भी हमें इसकी लंबाई रखनी है उसे हमें इसी तरह से बनाना है। और ये देखिए एक साइड से हमारा ये इस तरह से आएगा और एक साइड से हमारा ये इस तरह से है। तो इसे हमें जो स्ट्रिप अगर ये वाली ख़त्म हो जाएगी तो इसमें भी हम इसी तरह से जॉइंट लगा लेंगे। आप इसे सिल सकती हैं या फिर आप इसमें नॉट भी लगा सकते हैं। तो इस स्ट्रिप को भी हमें पूरे डोरमेट में जितना भी बनाना है उसमें हमें इसे ऐसे ही रखना है, जिससे ही हमारा ये डोरमेट है वो काफ़ी थिक बनेगा और काफ़ी अच्छा बनेगा। तो ये देखिए इसी तरह से ये डोरमेट मुझे बना के तैयार करना है। और ये देख सकते हैं कितने ही आसान तरीके से ये हमारा डोरमेट बनता जा रहा है। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा एक लूप है, इसके अंदर हमें स्ट्रिप को इस तरह से डालना है। ये देखिए इस तरह से डालना है। तो ये हमारा बन गया है यहाँ तक। तो ऐसे ही हम इसमें दूसरी स्ट्रिप को जोड़कर तैयार कर लेंगे। तो मैंने दूसरी स्ट्रिप को जोड़ लिया है। तो अब हम इसी तरह से इसे पूरा बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने इसे पूरा बना लिया है। जितना भी बड़ा मुझे ये डोरमेट बनाना था उतना मैंने यहाँ पर इसे बना लिया है। तो अब हम इसमें से अपनी जो सेफ्टी पिन है उसे निकाल लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से हम इन दोनों को एक नॉट लगा लेंगे। अब हम इन दोनों को काट कर पीछे की साइड में सिल लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे सिल लेंगे। और मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से नोट कर लिया है और इसे सिल लिया है। तो ये देखिए इसे मैंने यहाँ पर अच्छे से सिल लिया है। तो ये हमारा डोरमेट बनके तैयार है। तो ये देखिए ये कितना थिक बना है, जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इसे आप दोनों साइड से यूज कर सकते हैं, दोनों साइड से यूज कर सकते हैं। दोनों साइड से ये एक जैसा दिखता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।